लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। रविवार को नमाज के विरोध में आज हिंदू संगठनों और छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगा जल का छिड़काव किया। कैंपस के अंदर जबरदस्त हंगामा मचा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा ही हंगामा। लाल बारादरी विवाद में जमकर नारेबाजी। पिछले 3 दिनों से लखनऊ यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए नहीं बल्कि हंगामे के लिए चर्चा में है। 22 फरवरी को कैंपस के अंदर मौजूद ऐतिहासिक लाल बारादरी में ताला जड़ दिया गया तो मुस्लिम छात्रों ने बाहर नमाज पढ़ी और कुछ हिंदू छात्र उनके साथ खड़े हो गए। 23 फरवरी को इसके विरोध में दूसरे हिंदू छात्रों ने प्रदर्शन किया। 24 फरवरी को भी कई छात्र और हिंदू संगठन यहां हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए, गंगा जल का छिड़काव करने लगे। नमाज प्रकरण के बाद मंगलवार को गंगा जल से शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कैंपस पे जमकर हंगामा काटा गया। हंगामे के बीच पुलिस ने हस्तक्षेप कर कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। ये तस्वीरें देखिए कैसे इन लोगों को पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ढकेलते हुए छात्रों को बाहर लेकर आ रही है। ये इमारत के अंदर घुसने की कोशिश थी। इमारत का वो हिस्सा आप देखिए और कैसे यहाँ पर छात्रों को पीछे ढकेलती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। लाल बरादरी की जो ये इमारत थी उस इमारत को लेकर ये पूरा विवाद था और जो छात्र कोशिश कर रहे थे इमारत के अंदर जाने की उसे पुलिस ने रोका है। कुछ छात्र अंदर तक कैंपस के पहुंच गए पर जो मूल कैंपस है वहां तक जाने से पहले पुलिस ने रोका। हिंदू छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने गंगा जल लेकर परिसर में प्रवेश किया और लाल बारादरी को पवित्र करने का दावा करते हुए शुद्धिकरण किया। इस दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। परिसर में जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे गूंजने लगे। जय श्री राम, एक कहीं नारा, एक कहीं नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ है। सामने आप देखेंगे तमाम छात्र हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं। पुलिस ढकेल भी रही है। आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं छात्र और पुलिस अब आमने सामने आ गए हैं। पुलिस पीछे हटा रही है जिस जगह पर नमाज का वो हिस्सा था, जो बैरिकेडिंग थी, छात्र उधर जाना चाह रहे हैं पर पुलिस पीछे अब देखिए छात्रों को ढकेलती हुई दिखाई दे रही है। छात्र जो काफी आक्रोश में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम विश्व हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग हैं और कुछ कॉलेज के छात्र भी हैं। अब इन्हें पीछे हटाया जा रहा है। कोशिश ये कर रहे थे अंदर जाने की, जो लाल बरादरी है इमारत उसकी तरफ जाने की। देखिए अभी छात्र को पुलिस जो है पीछे ढकेल रही है और एक छात्र जो यहाँ पर जमीन पर बैठ गया है उसके साथ ही उसको कवर करते हुए दूसरे जो छात्र हैं वो भी पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये छात्र हैं और पुलिस अब लगातार उन्हें पीछे ढकेल। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर शिक्षा का केंद्र है और यहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात थे। पुलिस लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास करती रही लेकिन नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हनुमान चालीसा पढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ देर के लिए पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की के हालात बन गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। बस में भर कर ले जाया गया। कुछ छात्र बस के ऊपर ही चढ़ गए। NSUI और सपा छात्र
सपा छात्रों से शुरू हुआ है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं थी। हम ये यहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं है जो इन लोग ने यहाँ पे नमाज पढ़ाई है। लाल बारादरी को लेकर छात्र संगठन आमने सामने है। NSUI और समाजवादी छात्र सभा और AISA बारादरी के गेट को बंद करने को गलत बता रहे हैं। इनका कहना इस जगह हमेशा छात्र आकर नमाज पढ़ते रहे हैं, तो दूसरे छात्र गुटों का कहना है यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो वो भी यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मिलके विश्वविद्यालय का माहौल पिछले 3 दिनों से खराब करा जा रहा था। आम छात्र विश्वविद्यालय के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हनुमान चालीसा पढ़ के ये संदेश दिए हैं कि जो टोपी लगा के बाहर से लोग आ रहे थे विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने के लिए, वो अगर आगे से आएंगे तो उनको इसी प्रकार मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। छात्र मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माहौल बिगड़ रहा है और प्रशासन खड़ा है, ये अगर ऐसा ये होने दे रहा है तो भी गलत है। और अगर यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है, छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ आप किसी घटना का शिकार ना हो जाए इसके लिए अगर बैन किया है तो क्या गलत किया है? आप उसे धार्मिक रंग देना चाहते हैं, पर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। रोक रही है आपको, कुछ छात्रों को डिटेन करके भी ले गई पुलिस का बताओ। पुलिस की हैसियत नहीं है कि छात्रों को रोक सके। हम रुके हुए हैं, हम इसलिए, और हमने हमारा जो शुद्धिकरण का काम था हमने वो कर दिया है, वो काम हो चुका। हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका। बजरंग बली से हम लोगों ने प्रार्थना कर लिया कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन लोगों की हैसियत है कि आकर के यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन छात्रों को नोटिस जारी किया जिन्होंने रविवार को बारादरी में नमाज पढ़ी थी। 13 मुस्लिम छात्रों को नोटिस जारी कर 50,000 रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया गया है। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गेटों पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने छात्रों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया। दक्षिणी कमान की सेनाओं ने एकत्रित युद्ध क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। अभ्यास में संयुक्त हथियारों का समन्वित उपयोग, सटीक लंबी दूरी की गोलीबारी तथा नेटवर्क आधारित कमान एवं नियंत्रण प्रणाली को प्रमाणित किया गया। इसमें T-90 मुख्य युद्धक टैंक, K9 वज्र स्वचालित होवित्जर, बोफोर्स और शारंग तोपखाना, अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर, स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर, विभिन्न ड्रोन, मानव रहित हवाई प्रणालियां और ड्रोन रोधी उपाय शामिल थे। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में आइए आगे बढ़ते हैं। 2 सगी बहनें और उनके कुछ साथी, उन पर आरोप है धर्म परिवर्तन का। मामले का खुलासा तब हुआ है जब पीड़ित लड़कियां पुलिस के पास पहुंची। भोपाल की इस कहानी के तार मुंबई गुजरात तक जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों का काम अमीर युवकों को लड़कियां सप्लाई करना और धर्मांतरण कराना था। पहले ड्रग्स, फिर रेप, सेक्स रैकेट और धर्मांतरण का आरोप। रील बनाने वाली इन लड़कियों पर आरोप बेहद संगीन हैं। ये लग्जरी लाइफ जीती हैं, लेकिन काम देने के बहाने रेप, फिर सेक्स रैकेट में धकेलने के आरोप लगे हैं। इन 2 सगी बहनों पर धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। इन दोनों बहनों के नाम हैं अमरीन और आफरीन। भोपाल की ये बहनें कभी झुग्गी में रहा करती थीं, अब करोड़ों की मालिक हैं। आलीशान कोठी में रहती हैं। आरोप है कि इन्होंने ये पैसा सेक्स और धर्मांतरण रैकेट चलाकर कमाया।
मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां भोपाल के बाग सेवनिया थाने पहुंच गईं। दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। सोमवार को अमरीन आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अन्य आरोपी बिलाल चानू और यासिर की तलाश की जा रही है। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लड़कियां गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट करती थीं। पहले मदद के नाम पर घरेलू काम के लिए रखती थीं, फिर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का सपना दिखाकर बड़ी पार्टियों में ले जाती थीं। वहां उन्हें रईस जादों के आगे परोस दिया करती थीं। भोपाल से अहमदाबाद ले जाकर शोषण की बात सामने आ रही है। मुझे संजना ले गई थी, उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ, और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया कि अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गए। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासी नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद तो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो, अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल करती है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अमरीन आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, उसमें कई युवतियों के फोटो भी हैं। पुलिस को अमरीन और आफरीन के देह व्यापार गिरोह से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। उनके गिरोह में चंदन यादव के अलावा बिलाल और यासिर भी काम करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि चंदन यादव अपना धर्म बदल चुका है। ये थाना बाग सेवनिया की घटना है। यहाँ पर एक महिला फरियादिया द्वारा एक बलात्कार की रिपोर्ट लिख कर आई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपने साथ उसके जो महिला है, जो आरोपी महिला, उसके यहाँ पर ये महिला मेड के रूप में काम करती थी और उसके द्वारा इस तरह के जो साथी है, उसका महिला आरोपी महिला का साथी है, उसके द्वारा उक्त घटना कारित की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। एक पीड़ित महिला छत्तीसगढ़ की है जबकि दूसरी भोपाल की। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम चैट पर हुई। चैट पर दोनों को समझ आया दोनों का मामला एक ही जैसा है। तब छत्तीसगढ़ से आई पीड़िता और भोपाल रेप पीड़िता एक साथ भोपाल के बाग सेवनिया थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगी बहनें अमरीन और आफरीन शामिल हैं। इसके साथ ही एक युवक चंदन यादव पर पीड़िताओं ने आरोप ये लगाया है कि उसने पहले से ही मुस्लिम धर्म को अपना लिया है और अन्य पीड़िताओं को भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके साथ ही उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक पीड़िता और भोपाल की एक पीड़िता ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन, उसकी छोटी बहन आफरीन और उसके दोस्त चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बीएसएनएल के एक अधिकारी की सरकारी शान शौकत का अजब गजब किस्सा सुनाते हैं। वो अधिकारी जो प्रयागराज के दौरे का पर जाने वाला था, उनका वो दौरा ऑफिशियल था, लेकिन असल में वो दौरा ऑफिशियल से ज्यादा राजशाही होने वाला था और उनकी राजशाही पर होने वाला सारा खर्च बीएसएनएल को उठाना था। वो बीएसएनएल जिसका खजाना खाली। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, किधर है आपका ध्यान? आइए मिलिए बीएसएनएल की राजशाही व्यवस्था और इंतजाम से। ऐसा इंतजाम कि देखकर आसमान में बैठी राजा महाराजाओं की आत्मा भी कांप उठेगी।
हम कुछ और कायदे से समझाएं, उससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रयागराज में 25 फरवरी को दौरा प्रस्तावित था। ये ऑफिशियल विजिट थी। अब साहब आने थे तो उसके लिए इंतजाम देख लीजिए। इसमें 4 गाड़ियों के लिए पैकिंग किट्स खरीदी जानी थी। इसके लिए 50 लोगों की पूरी फौज लगा दी गई। कौन गंगा स्नान कराएगा, कौन मंदिर ले जाएगा, कौन फूल देगा, वो भी सरकारी खर्चे पर। लेकिन असली मामला आप समझिए। ऑफिस ऑर्डर में आगे लिखा है, साहब को गंगा स्नान के लिए 6 किट चाहिए, यानी 6 लोगों के लिए गंगा, तौलिया, अंडरवियर, शीशा, साबुन, स्लीपर, चादर सब होनी चाहिए, वो भी सरकारी खर्चे पर। इसके बाद 2 बच्चों के लिए भी वैसी ही किट चाहिए, वही तौलिया, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, यहाँ भी सरकारी खर्चे पर। और इस पूरे काम के लिए बीएसएनएल ने अपने 3 कर्मचारियों को काम पर लगाया। साहब के लिए कौन तेल, कंघा, शीशा लाएगा, कौन तौलिया, स्लीपर और चॉकलेट चिप्स लाएगा। अब काम भारी था भाई, तो अधिकारी तो तमाम लगाने थे। कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ ऑफिशियल विजिट के नाम पर सरकारी खर्चे में खरीदा जाना था। उसी लिस्ट में उनके गंगा स्नान से लेकर मंदिर विजिट पर होने वाले सारे खर्चे सब सरकारी पैसों पर होने थे। उसमें भी बड़ी बात ये कि आना अधिकारी महोदय को था, लेकिन उस विजिट का पूरा आनंद पूरे परिवार को मिलना था, वो भी सरकारी खर्चे। अब भाई बड़े साहब हैं, कई लाख में सैलरी है, तो क्या हुआ? अधिकारी पैसे खर्च करने के लिए थोड़े बने, उसके लिए तो विभाग बैठा है। ऐसे ही अधिकारियों की शानो शौकत के बिलों से बीएसएनएल का भट्टा तो नहीं बैठ गया। अब समझ में आ रहा है कि आखिर बीएसएनएल को बेल आउट पैकेज क्यों देना पड़ा। सोचिए, बीएसएनएल खुद घाटे में है, सांसों के लिए सरकार की रहमती पर चल रही है, लेकिन उसके अधिकारी राजा महाराजाओं की तरह ऐश काट रहे हैं। सरकारी विजिट के खर्च पर अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी ऐश करा रहे हैं। वो तो भला हो, न जाने कहां से सोशल मीडिया में ये सरकारी लेटर वायरल हो गया और साहब की ऐतिहासिक राजशाही विजिट कैंसिल कर दी गई। अब जब मीडिया में सरकारी अधिकारी की राजशाही खर्चे वाली खबर फैली तो बीएसएनएल को बयान जारी करना पड़ा, लिखना पड़ा कि अधिकारियों के फील्ड विजिट पर ऐसे अरेंजमेंट नहीं किए जाते हैं। जिस जूनियर अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए, साहिबान की शहंशाहियत का राज जब खुल गया तो बलि का बकरा बनाने के लिए किसी एक को चुन लिया गया। लेकिन ये बिल, ये सरकारी लेटर सिस्टम में फैली अधिकारियों की बादशाहत का बहुत बड़ा नमूना है और इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले संजय पिछले हफ्ते आगजनी की घटना में झुलस गए थे, जिसके बाद रांची में उनका इलाज चल रहा था। अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा था बेहतर इलाज के लिए, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये दर्दनाक हादसा हुआ और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है, ये जांच का विषय बना हुआ है। तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच टीमें मौके पर पहुंची और वहां से जो तमाम चीजें बरामद की गई, यानी कि ब्लैक बॉक्स और तमाम वो उपकरण जिसकी सहायता से इस विमान में क्या कुछ हुआ, आखिरी पलों की जानकारी मिल सकती है। इन तमाम साक्ष्यों को जुटाया गया और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। झारखंड से दिल्ली ये चार्टर्ड प्लेन ले जाया जा रहा था। चतरा में ये विमान हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में 7 लोग सवार थे और 7 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। हादसे में मरने वाले संजय पिछले हफ्ते आगजनी की एक घटना में झुलस गए थे। इलाज उनका रांची में चल रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था एयर एम्बुलेंस के जरिए, इस विमान के जरिए। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही, यानी कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही किस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, देखिए। मिनट और 7 लोगों की मौत। प्लेन क्रैश और सब खत्म।
तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक होगा। सोमवार शाम झारखंड की राजधानी रांची से एक एयर एम्बुलेंस दिल्ली जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के 23 मिनट बाद ये हादसे का शिकार हो गई। इसमें 7 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। इस वक्त हम झारखंड के चतरा के सिमरिया में हैं और यहीं पर वो जगह है जिस जगह पर कल रात ये एयर एम्बुलेंस जो कि रांची से दिल्ली जा रही थी वो क्रैश होती है। और ये आपको मैं पूरा इलाका दिखाना चाहूँगा। ये पूरे घने जंगल के बीचों बीच ये एयर एम्बुलेंस कल रात क्रैश किया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आसपास के जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनका काफ़ी बड़ा संख्या में सारे लोग लोकल्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये रेड बर्ड कंपनी की बीचक्राफ्ट किंग एयर B90L की एयर एम्बुलेंस थी। फ्लाइट ने सोमवार शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी। 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया। प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। जो लोग इनमें सवार थे उनके बारे में आपको बताते हैं। को पायलट कैप्टन सबराज दीप सिंह, मरीज संजय कुमार, परिजन अर्चना देवी, परिजन ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा सवार थे।